गेट लगा कर सोते हैं, छत का मकड़ी का भी गेट, नीचे का भी गेट, कि कोई शेर ना आ जाए। लेकिन यहाँ तो ये लिखा कि चीता बकरी के बच्चे के साथ घूमेगा, ये राज्य कभी नहीं आया। आगे पढ़ो। और बछड़ा और जवान सिंह और जवान शेर और पाला पोसा हुआ बैल, तीनों इकट्ठे रहेंगे। आज रह सकते तीनों इकट्ठे। इसका मतलब एक राज्य डिक्लेयर करा गया है, एक राज्य बताया गया है कि एक राज्य ऐसा आएगा। उसने अपने दास भक्तों को जो भी सुसमाचार दिया वो क्या होगा, खुलेगा क्या, पूरा होगा। वो तो उसने अपने दास भक्तों को पहले ही दिया, वो पूरा होगा। आगे बढ़िए। हाँ। और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चलेंगी। एक साथ चलेंगी। आज क्या गाय और रीछनी मिलकर चल सकती है? एक राज्य ऐसा आने वाला है मेरे साथ। आगे बढ़िए। हाँ। और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। इकट्ठे बैठेंगे। और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। और शेर बैल के समान भूसा खाएगा। आज कहीं दुनिया में आपने देखा है कि शेर भूसा खाता होगा? एक राज्य आएगा यीशु मसीह का जिसमें शेर भी भूसा खाएगा। अभी वो राज्य नहीं आया। आगे बढ़िए। दूध पीता बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा। एक करेत समझ के वाइपर, और क्या कहना चाहिए, कोबरा के बिल पर खेलेगा। कोबरा सांप के बिल पर खेलेगा और कोबरा उसका कुछ नहीं कर पाएगा। और बढ़िए। और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। डाल देगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा सांप उस समय। आगे बढ़िए। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा। क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भर जाता है। हालेलुया। ये डिक्लेयर किसके द्वारा किया? यशाया के द्वारा डिक्लेयर किया। ये किसके द्वारा किया? मूसा के द्वारा डिक्लेयर किया। अब दानियल भी कुछ बातों को डिक्लेयर कर रहा है, इसी चीज को, परमेश्वर के राज्य को दानियल भी डिक्लेयर कर रहा है। कैसे डिक्लेयर कर रहा है? पढ़िए। उन राजाओं के दिनों में, दानियल 2:44 पद में। हाँ। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा। एक ऐसा राज्य उदय करेगा परमेश्वर के, अनंत काल तक ना टूटेगा। ये राज्य अभी तो नहीं आया। अभी तो सरकार एक बनती है, एक टूट जाती है, एक बनती है, एक टूट जाती है। एक राज्य ऐसा आएगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। आगे बढ़िए। और न वे किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वे उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा, कर देगा और उनका अंत कर डालेगा, और वे सदा स्थिर रहेंगे। हालेलुया। 7 अध्याय उसका 14-27 पद पढ़ के देखिए। दानियल के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है ये बात। तब उसको ऐसी प्रभुता महिमा और राज्य दिया गया। यीशु मसीह को ऐसा राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल रहेगी। यीशु मसीह की जो प्रभुता है वो सदा तक अटल रहेगी। और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। और उसका राज्य क्या है? अविनाशी ठहरा है। 27 पर पढ़ेंगे। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है। और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। अभी आपने शोभा बहन क्या सीखा इन भक्तों के द्वारा? किसी ने कुछ सीखा? उसने मूसा के द्वारा क्या बताया? एक राज्य आएगा जिसमें शेर भूसा खाएगा।
यशायाह ने बताया एक राज्य आएगा जहां भेड़ बकरी एक साथ चलेंगे। उसने दानियल ने बताया कि एक ऐसा राज्य होगा जो शांति का राज्य होगा। हालेलुया। लेकिन ये राज्य अभी नहीं आया। ये बात केवल डिक्लेयर की गई है। क्या है? उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भक्तों को दिया, ये दिया था अपने दास भक्तों को, क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। क्योंकि वो तो अपने भक्तों को पहले ही दे दिया। बस क्या नंबर है? पूरा होने का नंबर है। लेकिन कब पूरा होगा? जब सातवां स्वर्गदूत तुरी फूंकेगा, तब पूरा होगा। ये अभी पूरा। अब आप मुझे अपने थोड़े से कॉमन सेंस से इतना बता दीजिए, क्या परमेश्वर का राज्य आ गया? क्या ये राज्य आ गया? अगर ये आज राज्य आ गया आपके द्वारा, तो मुझे शेर भूसा खाता हुआ दिखाइए। आज एक शेर को और मेमने के बच्चे को, मेमने को भेड़ के बच्चे को एक साथ छोड़ के देखिए। आज एक कोबरा को किसी बच्चे के हाथ में देके देखिए। इसका मतलब ये राज्य अभी नहीं आया। इस राज्य की क्या करी गई है? घोषणा की गई है, डिक्लेयर कर दिया गया है। ये होना है तो होना है। और किसके द्वारा किया गया है? मूसा के द्वारा किया गया, यशायाह के द्वारा किया गया, दानियल के द्वारा डिक्लेयर किया गया। एक राज्य आएगा जहां शेर भूसा खाएगा। लेकिन ये काम तब होगा जब सातवां स्वर्गदूत तुरी फूंकने पर होगा। और उसके सुसमाचार और उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भक्तों को दिया, पूरा हो जाएगा। कब पूरा हो जाएगा? जब सातवां दूत तुरी फूंकेगा, तब पूरा हो जाएगा। आज मुझे बताइए कि सातवें दूत ने यहाँ पर तुरी फूंक दी? अभी नहीं फूंक दी। आज मुझे छोटा सा बच्चा जो पढ़ा लिखा है, हिंदी पढ़ना जानता है, वो ये बता दे कि ये तुरी फूंक गई। अब मैं अपनी बाइबल को ऐसे नहीं पढ़ता हूँ, अंधाधुंध नहीं पढ़ता हूँ। अब मैं अपनी बाइबल को ध्यान से, मैं YouTube चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैंने सच में इस बाइबल को ध्यान से नहीं पढ़ा। लोग कहते हैं कि तुम्हारे बाप ने भी यही प्रचार करा, तुमने भी यही प्रचार किया। मैं YouTube चैनल के माध्यम से माफी मांग रहा हूँ, 10 बार माफी मांग रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे इस बाइबल को पढ़ने की समझ दी कि इसे कैसा पढ़ा जाए। और मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जिन लोगों ने अपने 70 साल लगा दिए इसी चीज में, आज वो माफी मांग रहे हैं। और मैं भी माफी मांग रहा हूँ आपसे। कम से कम जीते जी मैं माफी तो मांग रहा हूँ, मरने के बाद कोई माफी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अब मुझे देखिए, इतनी बात है कि बड़े साथ में स्वर्गदूत के तुरी फूंकने पर, अभी नहीं फूंकी गई है, फूंकने पर होने वाली आवाज के दिनों में परमेश्वर का गुप्त भेद, परमेश्वर का गुप्त भेद, वो किसी का भेद नहीं है, वो परमेश्वर का भेद है। परमेश्वर का गुप्त भेद उस सुसमाचार के अनुसार जो अपने दास भक्तों को दिया, वो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अभी कुछ पूरा नहीं हुआ। अगर आपके पास लाइट नहीं है तो अपनी टॉर्च जलाकर इस बाइबल को पढ़िए। क्या ये बात ऐसे लिखी है? या मुझे बताइए, ऐसे चलेंगे आप कि मछली का कलेजा भूनेंगे और भूनने के बाद आंखों पर लगाएंगे? अरे प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह ने ये कहा कि तू कलेजा भून के और उसके धुएं पर लगा लेना, दुष्ट आत्मा भाग जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम क्या कहोगे? तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। ये नहीं कहा कि तुम कलेजा भूनोगे या क्या करोगे। परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी शिक्षाओं से बचाता चला रहा है, बचाता चला रहा है, बचाता चला रहा है। हालेलुया। क्या हम देखने चले कि सातवां स्वर्गदूत कैसे तुरी फूंकेगा? यीशु मसीह का राज्य पढ़ लेते हैं। मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय का 17 पद पढ़ के देखिए। यीशु मसीह इस राज्य का प्रचार करने के लिए आया कि देखो मेरा एक राज्य आने वाला है। पढ़ो।
उस समय से यीशु ने प्रचार करना, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मैं आ गया हूँ उस राज्य की दावेदारी करने के लिए। लेकिन मेरे साथ उसका शरीर पर ठोक दिया गया, मार दिया गया। अभी उसका राज्य नहीं आया, अभी भी राज्य नहीं आया। अपने राज्य की दावेदारी करने के लिए प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसके 15 पद में पढ़िए, देखिए ये सारी चीजें पूरी हो जाती